गीता अध्याय प्रथम श्लोक 38 और 39। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अगला श्लोक 39। कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। बुद्धिमान प्राणी का यही लक्षण है कि वह कोई भी बात बिना विचारे नहीं करता है, और युद्ध जैसी बात पर तो बहुत विचार करने की आवश्यकता है। तो अर्जुन कहते हैं कि ये लोग तो दोषों को नहीं जानते हैं, कौन कौन से दोष हैं वो बताए जा रहे हैं, लेकिन हम तो जानते हैं, हमें तो इस पाप से हटने के लिए विचार करना चाहिए। क्या बता रहे हैं पाप? कि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग, लोभ से चित्त भ्रष्ट हो जाता है। चित्त को भ्रष्ट करने के बहुत से तरीके माया से कहें या सृष्टि में करती ने हमें दिए हैं, यहाँ कहें हमारे शत्रु हैं जो हमारे चित्त को, जो हमारी चेतना को आविष्ट कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और हमारी चेतना कोई भी सही निर्णय करने में अक्षम हो जाती है, सक्षम नहीं रहती है। अब कौन कौन से बादल हैं या कौन कौन से शत्रु हैं जो हमारी चेतना को घेर लेते हैं? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष। मुख्यतः ये 7 हैं, और ये सातों ही वैसे तो हर मनुष्य को घेरे रहते हैं, लेकिन इनमें से एक ही काफ़ी है किसी भी मनुष्य को हराने के लिए, उसको पाप में ले जाने के लिए, उसका विनाश के लिए एक ही शत्रु काफ़ी है। और हम जैसे आम मनुष्यों पर तो ये सभी शत्रु हावी रहते हैं, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी 2 इकट्ठे, कभी 3 इकट्ठे, और कभी सारे के सारे। तो सोच लीजिए, जब एक ही शत्रु हमें पराजित कर सकता है, तो इतने सारे शत्रु इकट्ठे हम पर हमला करते हैं और करते ही रहते हैं। इसलिए तो हम अपना जीवन सही से जी नहीं पाते, किसी तरह बस जी लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में उलझते उलझते किसी तरह। जैसे कबीर ने कहा है, कांटों की बाड़ी में उलझते उलझते लहूलुहान होते होते किसी तरह हम रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन ये सही चलना नहीं है। जब तक हम इनसे मुक्त होकर नहीं चल सकते, तब तक हम सही तरीके से नहीं चल सकते। और इनसे मुक्त होने का एक ही रास्ता है, वो है ध्यान, वो है साधना। जब भीतर इन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, और इन चीज़ों से तभी मुक्त होंगे जब विचारों का एक जो प्रवाह है, विचारों के प्रवाह से हम दूर चले जाएंगे। विचारों के प्रवाह से, या कहें विचारों के प्रवाह में हम डुबकी लगा लेंगे, तो प्रवाह ऊपर रह जाएगा, भीतर हम शांत समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे। तब वहीं से हम हमारी सोच को तीक्ष्ण कर सकते हैं, चेतना को तीक्ष्ण कर सकते हैं। वहीं से हमारी सोच सही होती है, वहीं से हम सही से सोचना प्रारंभ करते हैं। तो जो ध्यान और साधना करता है व्यक्ति, धीरे धीरे उसकी सोच परिवर्तित होती रहती है। वो चीज़ों को एक नए ढंग से देखना शुरू कर देता है, और वही देख सकता है। नहीं तो जो हमें सिखाया गया है, हम वैसे ही देखते रहते हैं, वैसे ही सुनते रहते हैं, और वैसे ही लड़खड़ाते लहूलुहान होते चलते रहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को लोभ व्याप्त हो गया है, और लोभ के कारण वह कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उनको संपत्ति दिखाई दे रही है, राज्य दिखाई दे रहा है। इतना लोभ हावी हो गया कि सही और गलत का भी वो भूल गए हैं, भाई बंधु कौन है सब भूल गए हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि लोभ से जो चित्त भ्रष्ट हो जाता है, तो उससे कुल का नाश हो जाता है, और उस कुल के नाश होने से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। उनको ये लोग नहीं देख रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि मित्रों से विरोध करने में भी पाप लगता है, वो पाप को भी ये लोग नहीं देख रहे हैं। तो हमें तो, हे कृष्ण, हे जनार्दन, हमें तो इस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। अगर लगातार कोई एक शत्रु हमें घेरे रखता है, तो हमारा तो विनाश होता ही होता है, हमारी चेतना का विनाश तो होता ही है।
हमारे कुल का भी उससे विनाश हो जाता है, हमारा कुल भी विनष्ट हो जाता है। यह इस श्लोक में बताया गया है। हम बचते कैसे हैं? हम ऐसे बच जाते हैं कि कभी लोभ ने हमें घेरा, फिर लोभ उतर जाता है, फिर कुछ देर ठीक रहता है, फिर क्रोध, फिर काम, ऐसे थोड़ा उतर जाता है, थोड़ा चढ़ जाता है। जैसे कभी बादल छाए सूर्य के आगे तो कभी धूप, कभी छाँव, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके किसी तरह हम ज़िंदगी जी लेते हैं। लेकिन अगर कोई एक ये दोष, जो शत्रु अगर लगातार हम पर हावी हो जाए तो हमारे चित्त का, हमारी चेतना का बुरी तरह से नाश कर देता है, और न केवल चेतना का, हमारे कुल का भी नाश कर देता है। और मित्रों से विरोध करने पर भी पाप लगता है। वो किस प्रकार से है, वह आगे के श्लोकों में बताया गया है। जय श्री कृष्ण।